हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने पहले वीडियोस बनाए हैं वो काफ़ी पसंद आए होंगे और नंबर ऑफ रिव्यूज से देख के तो लग रहा है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो। बट स्टिल इस बारे में क्योंकि आज हम लोग 10th के ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फर्दर क्लासेस, कुछ फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एनसीईआरटी में से, और कुछ बेसिक्स भी आपको बताए जाएंगे टू फैसिलिटेट द सॉल्यूशन ऑफ दोज क्वेश्चंस। तो कुछ इस बारे में मैं आपको कुछ बात बताने वाला हूँ कि आप जैसे मान लीजिए आप स्टडी करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपको चीज़ नहीं समझ में आती है। तो नहीं समझ में आती है तो फिर आप क्या करेंगे, उसको आप रिपीटेड उसको देखें, उसको बार बार जैसे आप देखते जाएंगे तो आपके समझ में इजीली आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कभी ऐसा होता है कि आप किसी दोस्त से मिलते हैं, उसका नाम आपको याद नहीं होता है। जैसे मेरा नाम विश्वजीत है तो मेरा भी नाम कई लोगों को याद नहीं आता है, लेकिन जब वो बार बार मिलते हैं, बार बार वो मेरा नाम पुकारते हैं तो उनको वो पक्का याद हो जाता है। उसी तरह कई जैसे संस्कृत के श्लोक्स हैं मान लीजिए, या वर्ड मीनिंग्स हैं, कई मुश्किल्स वगैरह है, वो बार बार आप यूज़ करते हैं तो आपको वो पक्का हो जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे ट्रिग्नोमेट्री अच्छी लगती है या मेरे लिए बहुत सिंपल है, इसका मतलब नहीं कि मेरी परफेक्शन है ट्रिग्नोमेट्री में, वो इसीलिए है क्योंकि मैं बार बार उस चीज़ को आप लोगों को बताता हूँ। सो एक अच्छा, मेरे हिसाब से कि एक अच्छा शिक्षक होने के लिए सबसे पहले एक अच्छा स्टूडेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे लिए एक अच्छे टीचर भी साबित हो सकते हैं। क्यों? जैसे जैसे आप अपने कमेंट्स देंगे या कुछ इम्प्रूवमेंट के सुझाव देंगे तो उससे क्या होगा कि मेरे पढ़ाने के स्टाइल में भी कुछ चेंजेस आएंगे और मैं बेटर वीडियोस आपके लिए बना सकूंगा। एनीवे, सो क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको कुछ पहले बेसिक्स बातें बताई थी, तो उसको जस्ट रिकलेक्ट करते हुए उसको जस्ट रिकलेक्ट करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 मिनट में, और प्रतिदिन आप ये प्रैक्टिस करें 5 मिनट की, जो अभी मैं आपको बात बताने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी, सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ओके, तो इसमें आपने देखा होगा कि साइन थीटा कोसेक थीटा के रेसिप्रोकल है, तो आप फर्दर ये कह सकते हैं कि साइन थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। वो आपको दो और बातें बताता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। सिमिलरली tan थीटा cot थीटा इज इक्वल टू 1, दैट गिव्स यू tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। एक और है दैट इज cos थीटा sec थीटा इज इक्वल टू 1, सो cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा और sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। ये तो हो गए आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल, आई मीन 3 थे, उसमें से 6 और निकल गए। तो आपको दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि आइडेंटिटीज दे आर सो कॉल्ड बिकॉज आप थीटा की वैल्यू कुछ भी रखें, सो LHS विल ऑलवेज बी इक्वल टू RHS। ओके, और आप याद कर लें फटाफट कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा एंड कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। 90 माइनस थीटा की बात करेंगे आप तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ओके, और इस तरह एक और कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है, ये सब आप रिकलेक्ट कर लें 5 मिनट के अंदर। इसको रिपीटेटिव कम दिन में, जब तक आपका पक्का नहीं हो जाता तो दिन में आप कम से कम एक बार जरूर करें इस चीज को। ओके, नाउ सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. So cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta and cot square theta is equal to cosec square theta minus 1. Okay. Now, और
मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू फॉर सर्टेन स्पेसिफिक एंगल्स के लिए भी बताई थी, आप उसी तरह याद कर लें। जैसे आपका इधर बनाएंगे, आप सिर्फ साइन लिखेंगे और अलोंग द रो आप लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन से स्टार्ट करेंगे, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 इज 1। जब कॉस की बात करेंगे तो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 और कॉस 90 डिग्री इज 0। बाकी जो आपके 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बच गए, आप उनको साइन थीटा और कॉस थीटा से कंपेयर करके लिख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि tan थीटा विल बी साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सो tan अगर 0 डिग्री आपको चाहिए तो साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री करके निकाल लें। सो उस तरह tan थीटा निकल जाएगा, आई मीन वेरियस वैल्यूज निकल जाएंगी, कॉट थीटा की निकल जाएंगी, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, सो 1 अपॉन कॉस थीटा से आपका सेक थीटा निकल जाएगा और कोसेक थीटा से आपका कोसेक थीटा निकलेगा 1 अपॉन साइन थीटा से। ओके, सो आई थिंक दिस आई हैव कवर्ड इन रफली 5 मिनट्स। सो इस तरह आप भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस लिख के करें और बार बार लिख के करें। एनीवे, अब हम लोग नॉर्मल बात कर, आई मीन कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की बात करने की कोशिश करते हैं। नाउ सबसे पहली बात तो ये है कि आइडेंटिटी मीन्स आइडेंटिकल से बना है आइडेंटिटी। नाउ सवाल यह है कि आइडेंटिकल कब होगा? आइडेंटिकल मीन्स इक्वल, इक्वल मीन्स एक इक्वल का निशान तो होना ही चाहिए। जब इक्वल का निशान है तो LHS भी होगा और RHS भी होगा। सो आइडेंटिटी का मतलब है कि वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ थीटा, LHS विल ऑलवेज बी इक्वल टू RHS। कई बार ऐसा दिया होगा, सो ये आप प्लीज डिफरेंशिएट कर लें कि क्या दिया हुआ है और आपको क्या प्रूव करना है। ओके, अगर जो चीज दी हुई है सो आप उनको इक्वल मान के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको इक्वल प्रूव करना है तो आपको ये मान के नहीं चल सकते आप कि LHS इक्वल टू RHS। तो उस केस में आप क्या करेंगे? सपोज कई बार ऐसा होता है कि LHS को आपको लगता है कि थोड़ा मुश्किल है और RHS थोड़ा सिंपल है। नाउ मेरा पॉइंट है, अब सवाल है कि आप कैसे समझेंगे कि कौन सा मुश्किल है कौन सा इजी है। जिसमें साइन थीटा और कॉस थीटा दिए हो तो वो सिंपल माना जाता है, जिसमें tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा दिया हो तो उसे हम लोग मुश्किल मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो मुश्किल वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, दैट इज tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, उनको आप साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ कई बार ऐसा होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ आइडेंटिटी दैट यू हैव टू प्रूव। वो आप कैसे करेंगे? कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि LHS थोड़ा मुश्किल है, सो यू कैच होल्ड ऑफ LHS एंड यू वर्क ऑन इट, और आप इसको इस तरह बढ़िए, इस तरह उस पर आप काम कीजिए सो दैट वो RHS के बराबर हो जाए। कई बार RHS मुश्किल होता है, सो आप उस केस में RHS को पकड़ें, उस पर आप वर्क करें और उसको इस तरह सिंप्लीफाई कर लें कि वो LHS के बराबर हो जाता है। बट समटाइम्स इट सो हैपन्स कि आपको लगता है कि LHS और RHS दोनों इक्वली डिफिकल्ट या सिंपल या व्हाटएवर इट इज दे हैं। सपोज आप उनको समझते हैं कि दोनों मुश्किल है, तो आप क्या करेंगे? दोनों को साइमल्टेनियसली उस पर काम करेंगे, एक ही साथ काम करेंगे। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, LHS को भी, RHS को भी सिंप्लीफाई करते करते और एक सिंपलर फॉर्म में लेके जाएंगे, और इस तरह आप बढ़ेंगे कि सो दैट वो दोनों एक ही सिंपल रदर सिंपलर फॉर्म में दोनों इक्वल हो जाए। तो लास्ट में आप लिखेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS। मैं आपको बताऊंगा, आगे एग्जांपल्स आएंगे, उससे आपको पक्का हो जाएगा कि कैसे आप करेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले मैं आपको कुछ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो कि रेफरेंस बुक्स में से, जैसे फॉर एग्जांपल RD शर्मा है या अग्रवाल की कोई रेफरेंस बुक है, उसमें इस तरह के कई दिए होते हैं। मैं आपको कुछ केसेस बता रहा हूँ, आप उस पर प्लीज आप ध्यान से सुनिए। सपोज कुछ दिया हुआ है आपके पास, रेडिकल साइन में है, दिस इज 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा। ओके, नाउ
ये जो मैंने लिया है ये सिर्फ LHS लिया है। आप देखिए कि इस पे हम काम करेंगे और ये इसका RHS दिया हुआ है बुक में, लेकिन मैं आपको RHS नहीं दे दूँगा क्योंकि RHS इसके कई तरीके क्या है RHS मिल सकते हैं। इसीलिए आज हम लोग देखेंगे कि आप इस पे ये किस करवट बदलता है, किस करवट ये लेता है उन्हें। एनीवे सो ये आपका सबसे पहली बात तो ये रेडिकल साइन है। रेडिकल साइन को हटाने के लिए सबसे पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा कि जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। ओके ना, इसमें डिनोमिनेटर जो है आपके पास बाइनोमियल है, इसीलिए कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, इसीलिए सबसे पहले आपको इन दोनों को ब्रैकेट में लिखना है। और ये जो रेडिकल साइन है इसको एक्सटेंड कर दें। कई बार ऐसा होता है बच्चे क्या करते हैं, रेडिकल साइन को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो वो एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है और एग्जामिनर उसके मार्क्स काट सकता है। एनीवे नाउ रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर आपने 9th क्लास में पढ़ा भी है कि जैसे ये माइनस है, बाइनोमियल है और ये माइनस है, तो रैशनलाइज होगा सेम सेम क्वांटिटी या सेम नंबर से बट विथ प्लस साइन। अब सवाल ये है कि आपने डिनोमिनेटर को इससे आप रैशनलाइज कर रहे हैं, तो आपको कंपेंसेट करने के लिए न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके नाउ क्योंकि ऊपर आपके पास a प्लस बी इंटू ए प्लस बी है, सो आप कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो होल स्क्वायर जरूर लिखें। कई बच्चे कहते हैं कि a प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समथिंग लाइक दैट, सो ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। सो दिस इज 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा आपको लिखना है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके नाउ ये है आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के जगह पे 1 है, सो 1 का स्क्वायर इज 1 और साइन थीटा का होल स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा। ओके नाउ क्योंकि ये रेडिकल साइन है तो अंदर आपका सिंपल जब भी हो जाता है जब टोटल पे स्क्वायर हो। ये तो सिंपल है, ये टोटल का स्क्वायर है, लेकिन डिनोमिनेटर में ये जो स्क्वायर है सिर्फ साइन थीटा पर है। सो टोटल को स्क्वायर करने के लिए आपको पता है कि दिस यू कैन राइट एज सपोज दिस इज 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर and 1 minus sin square theta is nothing but cos square theta. Okay? So ये आपका बनता है क्योंकि दोनों में स्क्वायर हो गया, so this will be 1 plus sin theta divided by cos theta. Okay? Now जो मैंने LHS लिया था, RHS में आप ये नंबर भी अगर आपका आ जाए तो आपको RHS मिल गया और आप यहाँ लास्ट में लिखोगे is equal to RHS hence रूट। ओके, या फर्दर ऐसे भी हो सकता है कि ये cos थीटा दोनों के लिए, दैट मीन्स 1 अपॉन cos थीटा और sin थीटा अपॉन cos थीटा। सो दिस इज 1 अपॉन cos थीटा। cos थीटा sec थीटा का रेसिप्रोकल है, सो हम इसे लिखेंगे sec थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा। सो RHS में ये भी दिया होगा, तो आप इस तरफ फर्दर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे पहुँचेंगे और आप इसको लिखेंगे इज इक्वल टू RHS हेंस रूट। ओके सो अभी हमने लिया था रेडिकल साइन के अंदर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब ऊपर लेंगे 1 माइनस साइन थीटा, नीचे लेंगे 1 प्लस साइन थीटा। ये सेकेंड आइडेंटिटी, ये दूसरा सवाल है, इसको आप ध्यान से देखें। इसमें भी वही करेंगे, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से। क्यों? रैशनलाइजिंग फैक्टर जो बनता है इसका डिनोमिनेटर का वो है 1 माइनस साइन थीटा। सो कंपेंसेट करने के लिए 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। सो इधर आपका बनेगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके
So this will be 1 minus sin theta whole square, and 1 minus sin square theta is cos square theta. So this will be 1 minus sin theta upon cos theta. This can be one of the right hand sides. और दूसरा क्या हो, एक ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि वन, पहले आप देख लें इसको, sin थीटा बाय cos थीटा, यानी जो आपका बना 1 बाय cos थीटा दैट इज sec थीटा, और ये बनता है आपका tan थीटा. सो आपने देखा, अगर ये सवाल दिया हो तो RHS में ये भी हो सकता है 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा. ओके, नाउ इस तरह कुछ और रेडिकल साइन के अंदर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ. दिस विल बी नेक्स्ट वन. से फॉर एग्जांपल नंबर 3, दिस विल बी 1 प्लस cos थीटा एंड 1 माइनस cos थीटा. ओके, नाउ इसमें भी वही, ये चारों एक जैसी हैं. चारों मीन्स दो मैंने आपको पहले बता दी, ये थर्ड है, एक और बताऊंगा मैं. सो इसको आप रैशनलाइज कर देंगे 1 प्लस cos थीटा से. सो दिस इज 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. This is 1 plus cos theta divided by का whole square, and this is पूरे का radical sign. Okay, so this will give you 1 plus cos theta divided by sin theta. So this is 1 upon sin theta plus cos theta by sin theta. Now 1 upon sin theta, this is cosec theta. So this is cosec theta plus cos theta. तो आपने देखा RHS में ये भी आ सकता है, RHS में ये भी आ सकता है. ये डिपेंड करता है कि क्या दिया हुआ राइट हैंड साइड में, ये दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है. तो उसी हिसाब से आप सॉल्व करेंगे. एक और बता दूं मैं आपको, सपोज दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस. ओके, इनवेरिएबली इसमें रैशनलाइज तो करेंगे ही करेंगे डिनोमिनेटर को. सो दिस विल बी 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा. दिस इज 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा. इसमें आपने रैशनलाइज किया है डिनोमिनेटर को, यहाँ प्लस था इसलिए आपने यहाँ पे माइनस कर दिया. ओके, सो दिस विल बी 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर. दिस इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. ये जो रेडिकल साइन है इसको आप कंप्लीट टोटल फ्रैक्शन को कवर करेंगे. ऐसा ना हो कि सिर्फ ये न्यूमरेटर तक सीमित हो जाए, उस केस में आपकी मिस्टेक मान जाएगी. ओके, सो दिस विल बी रूट ओवर 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा. अब ये भी कंप्लीट स्क्वायर है इसके अंदर, ये भी स्क्वायर है, तो ये रेडिकल साइन से बाहर आ सकते हैं विदाउट स्क्वायर्स. सो दिस विल बी 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा. सो दिस इज 1 अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा. जैसे मैंने पहले बताया ये भी आ सकता है RHS में, या 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये भी आ सकता है. ठीक है, ओके. सो अब हम लोग NCERT में से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को प्रूव करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, नाउ ये है एक्सरसाइज 8.4. एक्सरसाइज 8.4 NCERT. ओके, नाउ इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक एंड tan इन टर्म्स ऑफ cot A. मैंने किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को, सपोज cot A है,
कॉट ए को बाकी क्या बचे, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, सेक ए, कोसेक ए में कन्वर्ट करना आपको बताया था। मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए आपको बता चुके हैं। सो आप मेरे पहले वाले वीडियोस देखेंगे तो आपको ये पक्का हो जाएगा। फिर भी जस्ट टू रिकलेक्ट, फॉर एग्जांपल आज हमारे पास कॉट ए है, कॉट ए गिवन है, सपोज कॉट ए इज गिवन, फाइंड द रेस्ट, फाइंड द रेस्ट, cot A is given and find the rest। मैंने आपको बताया था राइट ट्राइंगल, सो A दिया हुआ है, सो बेटर यू टेक दिस A, B and C, that is right angle, that is B। cot A दिया हुआ है, this angle is given। now cot A is given, so cot A can be written as cot A upon 1। okay, so what is cot A? I mean cot theta is base upon perpendicular. That means this can be taken as base and this can be taken as perpendicular. So here it will be cot A and this will be 1। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो CA will be root over 1 plus cot square A आ जाएगा। okay, so इससे आपको कॉट ए को छोड़ के बाकी कॉट ए, बिकॉज इट इज गिवन, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल साइन ए, साइन थीटा इज P अपॉन H, सो दिस विल बी CB अपॉन CA, दिस विल बी CB अपॉन CA, सो दिस विल गिव यू 1 अपॉन, बिकॉज CB इज 1 एंड CA इज रूट ओवर, सो दिस विल बी रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। ओके, सो साइन ए मिल गया। कॉस ए चाहिए आपको, सो कॉस ए विल बी B अपॉन H, सो दिस विल बी कॉट ए अपॉन रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। ओके, नाउ tan A, tan theta is equal to P upon B, so 1 upon cot A, 1 upon cot A, that is given। now sec A, sec theta is H by B, so root over 1 plus cot square A upon cot A। cosec A, what is cosec theta? H upon P, so root over 1 plus cot square A upon 1, so this will give you root over 1 plus cot square A। इस तरह अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अगर दिया हुआ है कोई भी, तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आप इजीली निकाल सकते हैं। ओके, सो जहाँ तक एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का सवाल है, पहला हो जाएगा। नंबर 2 भी कह रहा है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को आप सेक ए के टर्म्स में लिखें। सो इसका मतलब है कि यू कैन टेक इट एज sec A is given and find the rest। इसी मेथड से आप निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में कॉम्प्लीमेंट्रिटी की बात आएगी। फिर भी मैं आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्रिटी के सवाल मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ओके, नाउ अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि साइन थीटा दिया हुआ है और कॉस थीटा तो नहीं, कुछ और दिया हुआ है, दैट मींस 63 एंड 17 डिग्री। नाउ द पॉइंट इज 63 एंड 17 डिग्री ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट्रिटी की आइडेंटिटी आप लगाएंगे और साइन थीटा कॉस थीटा के साथ कॉम्प्लीमेंटरिटी का रिलेशन है और कॉस थीटा का भी साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंटरिटी का ही रिलेशन है। ओके, नाउ
अब इसमें क्या करेंगे आप, क्योंकि आपको आइडेंटिटी का पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बट ये साइन स्क्वायर है, इसको हमें कॉस स्क्वायर बदलना है, क्योंकि डिग्री डिफरेंट है इसलिए आप इसको थीटा, तो आप इसको थीटा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसमें थीटा 63 डिग्री है, इसको जब आप 63 बनाएंगे तभी थीटा माना जाएगा। ओके, लेट अस सी। तो आप इसको क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 63 स्क्वायर है 63 डिग्री प्लस ये जो साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिखेंगे और 27 डिग्री को आप लिखेंगे 90 माइनस 20 सॉरी 90 माइनस यस 27 सॉरी 63 डिग्री, आई एम सो सॉरी। सो बिकॉज साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर लिखा है, 27 की जगह 90 माइनस 63, क्योंकि 90 माइनस 63 इज 27। ओके, नाउ अब इसमें क्या करेंगे आप, ये कॉस स्क्वायर को 73 डिग्री रखें और ये जो कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर रखें और इस 17 डिग्री को लिख दें 90 माइनस 73 डिग्री, बिकॉज 90 माइनस 73 इज 17। ओके, नाउ सो इसको आप लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, क्योंकि स्क्वायर को भी आप समझ लें कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सो थीटा 63 डिग्री, सो हो जाएगा हमारा कॉस 63 डिग्री, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो आप प्लीज इसको बार बार प्रैक्टिस करें। सो सिंपल कि हमारे पास 17 डिग्री दिया हुआ था, साइन स्क्वायर पहले दिया हुआ था, साइन स्क्वायर 17 डिग्री दिया हुआ था, हमने साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिखा और 17 डिग्री को लिखा 90 माइनस 60। ये साइन स्क्वायर एज इट इज लिखा गया है और 17 को हमने सिर्फ 90 माइनस 63, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री यानी कॉम्प्लीमेंट, 90 माइनस थीटा लगाएंगे यानी कॉम्प्लीमेंट्रिटी के लिए 90 का आना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ हियर क्योंकि अब थीटा बदल गया है, सो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सो स्क्वायर है तो हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। ओके, नाउ अब यहाँ पे इसको नहीं बदलेंगे, सो दिस इज कॉस स्क्वायर 73 डिग्री और यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा एंड थीटा इज 73 डिग्री, तो इसे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 73 डिग्री। ओके, नाउ अब आप न्यूमरेटर में देखें दोनों जगह 63 डिग्री है और डिनोमिनेटर में दोनों जगह 73 डिग्री है। ओके, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये दोनों एक जैसे होने चाहिए और यहाँ पे एक दोनों एक जैसे होने चाहिए, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा इज इक्वल टू 63 डिग्री। यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड थीटा इज 73 डिग्री। सो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो दोनों के केस में हम लिख सकते हैं ऊपर भी 1 नीचे भी 1 और रिजल्ट इज 1। ओके, सो आई थिंक यू हैव गॉट इट करेक्टली। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दें। सो क्वेश्चन नंबर 2 ये है साइन 25 डिग्री कॉस, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, दिस इज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री एंड साइन 65 डिग्री। ओके, नाउ क्योंकि यहाँ पे इस कॉस को हम साइन में बदल सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट्रिटी 65 25 हो जाएगा, तो लेकिन अगर यहाँ 25 रखेंगे यहाँ 25 रखेंगे तो सब जगह 25 में बदलना होता है। सो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सभी जगह या तो 25 डिग्री हो या तो सभी जगह 65 डिग्री हो। सो बेटर टू कीप दिस 25 डिग्री। ओके, सो यू राइट साइन 25 डिग्री को, डोंट चेंज इट, कॉस को कॉस से लिखो और इसको लिखेंगे हम 90 माइनस 25 डिग्री, इसको लिखो कॉस 25 डिग्री, साइन 65 को लिखेंगे 90 माइनस 25 डिग्री।
Okay, so this is sine 25 degree and cos 90 minus theta. Theta is 25. So sorry, this will be sine 25 degree. This is cos 25 degree and sine 90 minus theta, cos theta. Theta is 25 degree. Okay, so sine same hai. So you will get sine square 25 degree and you will get cos square 25 degree. दोनों में 25 डिग्री है and sin square theta plus cos square theta is 1. So 1 is the answer. Okay, very clear. By this time I hope कि आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रही होगी. और ठीक है जी. अब क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दें. क्वेश्चन नंबर 4 जो मुझे लग रहा है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का फर्स्ट पार्ट देखें. फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है किसके इक्वल है. ओके, सो आप क्या, सपोज दिस इज 9 6 स्क्वायर ए, 6 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए. 9 ले लो कॉमन एंड 6 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए. आपको पता है कि 6 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज 1, सो दिस यू गेट 9. ओके, सो B is the answer. Now, सेकंड का जहां तक सवाल है वो थोड़ा मुश्किल है. So आप इस पे ध्यान दें. क्वेश्चन नंबर 2. This is exercise 8.4. क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट. ओके, हमें बताना है किसके बराबर. से 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा. ओके, हमें देखना ये किसके बराबर है. ओके, नाउ इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. तो सबसे पहली बात तो ये समझे आप कि कई बार चीज समझ में नहीं आती है. जैसे ये ट्राइनोमियल है, ये भी ट्राइनोमियल है, तो आप सिंपली पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर दें इनसे, फिर देखिए क्या होता है. से 1 को टोटल से मल्टीप्लाई होगा, सो यू विल गेट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा. इस 1 को वी कैन से ऐसे, हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है, ये जो ट्राइनोमियल है 1 से किया. उसके बाद ये प्लस आएगा, this plus tan theta into 1 plus cot theta minus cosec theta आएगा. उसके बाद plus sec theta into this total plus sec theta into 1 plus cot theta minus cosec theta. ओके, ये थोड़ा सा इसका जो स्टैंडर्ड है थोड़ा सा बढ़ गया है, तो ये प्लीज़ आप ध्यान देंगे. जहाँ हमें मल्टीप्लाई करने में कुछ दिक्कत आएगी तो आपको यहाँ पे रफ वर्क करके भी दिखाएंगे. सो 1 को 1 से, आई मीन टोटल दिस विल बी 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा. ओके, प्लस tan थीटा को 1 से किया, सो दिस इज tan थीटा, प्लस tan थीटा को कॉट थीटा से किया, सो tan थीटा कॉट थीटा इज 1, प्लस माइनस माइनस tan थीटा को कोसेक थीटा से. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप tan थीटा को कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है. tan थीटा इज p अपॉन b एंड दिस इज, और यू कैन से दूसरा तरीका भी है क्योंकि अब p भी तो पुरानी बात हो चुकी है. tan थीटा इज sin थीटा बाय cos थीटा एंड कोसेक थीटा को आप कोसेक थीटा ही रखो. सो sin थीटा कोसेक थीटा इज 1 and this is cos theta, so this you get sec theta. इसका मतलब ये है कि जब आप tan थीटा को cosec थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है sec थीटा. so you write minus sec थीटा. यहाँ पे देखें प्लस sec थीटा को 1 से किया तो sec थीटा, और प्लस sec थीटा को cot थीटा से किया, sec थीटा एंड cot थीटा. Sec theta is 1 upon cos theta and this is cos theta upon
साइन थीटा, ये कट गया, 1 अपॉन साइन थीटा यू गेट कोसेक थीटा। सो यहाँ पे आपको मिलता है कोसेक थीटा। अच्छा, अब आपको मिला सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसलिए आप प्लीज इस समझने की कोशिश करें। यानी सेक थीटा को कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है। सी, ये प्रैक्टिस ही आएगा, सेक थीटा कोसेक थीटा। ओके, नाउ सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये तो आएगा आपका साइन, यानी 1 अपॉन कॉस थीटा साइन। ओके, नाउ अब ये जो 1 है इसके जगह आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा। ओके, नाउ ये जो कॉस थीटा साइन थीटा है ये दोनों के लिए, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। जब आप साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा देते हैं तो साइन थीटा कैंसिल हो जाता है, तो बचा क्या आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस जब ये साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को देते हैं तो कॉस थीटा कट जाएगा, बाकी बचता है आपका कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो आप लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नाउ साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज टेन थीटा एंड कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज कॉट थीटा। तो सेक थीटा कोसेक थीटा की जगह आपको मिल गया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। सो यहां पे आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये माइनस था, माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा, और सेक थीटा कोसेक थीटा की वैल्यू आपको मिली टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस में आएगा तो जो आपके पास टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा दोनों को माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि माइनस करके जब ब्रैकेट में लिखेंगे और ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे। सो दिस विल बी माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। ओके, नाउ अब आप इसमें देखें, ये टेन थीटा तो कट गया जी, सेक थीटा के साथ कट गया, कोसेक थीटा भी कट गया, कॉट थीटा भी कट गया। नेट रिजल्ट क्या मिला आपका 1 प्लस 1 दैट इज 2। सो इसमें जो आंसर है वो है सी। ठीक है, तो अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। बच्चों, जहाँ नहीं समझ में आए आप प्लीज़ उसको बार बार देखें और बिल्कुल घबराएं नहीं, कमेंट सेक्शन में अपनी परेशानी लिखें, उससे मुझे भी लगेगा कि कुछ चेंजेस लाने चाहिए और आशा करेंगे कि आपकी डाउट को क्लियर किया जाए। सो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बहुत ही अच्छा होगा अगर आप इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।